उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और सपा के बीच इंडिया गठबंधन के तहत डील हुई है। बीजेपी के खिलाफ बने इस गठबंधन में कुछ छोटे दलों को रखने की तैयारी है। इस गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीट दी है। अब राज्य में सपा आगामी चुनाव में 63 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसके लिए पार्टी ने 31 उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन यहाँ अखिलेश की पार्टी ने एक खेल कर दिया। कैसे, वो आपको बताते हैं। दरअसल यूपी की कुछ ऐसी सीटें हैं जहां अखिलेश यादव की पार्टी कभी चुनाव नहीं जीत पाई है। ऐसी सीटें राज्य में 9 हैं जहां सपा कभी लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाई है। इन सीटों में अमेठी, रायबरेली, वाराणसी, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, फतेहपुर सीकरी, हाथरस और कानपुर हैं। इन सीटों में 2 सीट अमेठी और रायबरेली कांग्रेस का पुराना गढ़ रह चुके हैं, जबकि इसके अलावा वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर और कानपुर मुख्य तौर पर शहरी सीटें हैं। खास बात यह है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में ये सभी सीटें गठबंधन के तहत कांग्रेस के हिस्से में हैं। इन सभी सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे और गठबंधन के तहत कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इनमें ज्यादातर ऐसी सीट हैं जहां बीजेपी काफी मजबूत है और उन सीटों को राजनीति के जानकार बीजेपी का गढ़ बताते रहे। इनके अलावा कांग्रेस को दी गई 6 सीट ऐसी भी हैं जहां सपा अभी तक केवल एक बार चुनाव जीती है। सपा जिन सीटों पर केवल एक बार अब तक चुनाव जीती है वो सीटें हैं अमरोहा में 1996, सहारनपुर में 2004, बुलंदशहर में 2009, झांसी में 2004, सीतापुर में 1996 और महाराजगंज में 1999 में चुनाव जीती थी। इसके बाद सपा इन सीटों पर कभी भी जीत दर्ज नहीं कर पाई है। अब गठबंधन के तहत इन सभी सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में होंगे। जाहिर सी बात है कि सपा की कमजोरी अब कांग्रेस के हवाले होगी। हालांकि ये तो आने वाले चुनाव के रिजल्ट ही बताएंगे कि इन सीटों पर कांग्रेस कैसा प्रदर्शन कर पाती है। लेकिन सीट बंटवारे में अखिलेश ने चालाकी दिखाते हुए या फिर सोची समझी रणनीति के तहत सपा के लिहाज से कमजोर सीटों को कांग्रेस के हवाले कर दिया है।